हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी ट्यूटोरियल। सो आज हम पढ़ेंगे हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशंस के बारे में। इस चैप्टर का हर एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। यू आल्सो नो दैट हेरिडिटरी इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जोहानसन ग्रेगोर मेंडल इज़ अ पायनर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स around heredity. In 1901, the reasons behind sudden changes were understood due to mutational chromosomes in the cells of grasshopper until it was not known by anyone। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ग्रेगोर जॉन मेंडल जो है वो मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर रह चुके हैं और वो आए थे 1886 के पीरियड में। अंडरस्टूड concepts of his research around heredity। तो उन्होंने हेरिडेटरी के ऊपर रिसर्च किया था कि मतलब हेरिडेटरी का मतलब क्या होता है, जीन ट्रांसफ़र, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। जैसे समझो कोई पेरेंट्स के जीन्स है वो सुपेरियर है। सुपेरियर मतलब एक स्पेशल टाइप्स ऑफ जीन्स रहते हैं। और फिर अगर वो पेरेंट्स मदर फादर जब मैरी होते रिप्रोडक्शन होता है, फिर उसके बाद जो आगे की जनरेशन में जीन्स जाते हैं उनके सन तक के जाते हैं जीन्स। तो सन तक के जाते हैं, तो ये जो इनके जो सुपेरियर जीन्स हैं मदर और फादर्स के, वो मतलब उनके जनरेशन में जाना। फिर ये सन भी आगे जाकर मैरिज करेगा, तो फिर वो उस सन के ग्रैंड सन में भी वो जीन्स पहुंचेंगे। तो मतलब जो सुपेरियर टाइप्स ऑफ जीन्स है वो मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना, जैसे फादर से उसके सन में और सन से उसके भी सन में जाना, तो उसको बोलते हैं हेरिडिटरी मटेरियल। ठीक है। Walton and Suter observed that the pair chromosomes in the cells of grasshopper until it was not known to anyone। ये किसने ऑब्जर्व किया? वॉल्टन एंड शूटर ने ऑब्जर्व जो पेयर क्रोमोसोम्स है किसमें, इन द सेल्स ऑफ ग्रासहॉपर में, टिल नॉट नोन टू एनीवन, मतलब उसके पहले किसी को पता नहीं था। तो ये इन लोगों ने किया। Through which 1994 Oswald Overy, Everty McLeod and Colin proved that except virus or living organisms have DNA in their genetic material। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको इन तीनों के बारे में नहीं पता होगा तो मैं अभी बता देता हूँ। इन तीनों ने जो ट्रांसफॉर्मेशन मटेरियल है कि मतलब कौन है जो मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, तो वो DNA है ना। ट्रांसफॉर्मेशन मटेरियल जो भी है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है वो DNA है। इसके पहले और इन तीनों ने उस चीज़ को प्रूफ करके दिखाया था। मतलब इन्होंने क्या किया था, ई कोलाई लिया था, ई कोलाई के ऊपर वायरस एक रखा था, एक ई कोलाई इन्होंने कुछ लिया था और ई कोलाई के ऊपर इन्होंने एक वायरस रखा था, जिसके वजह से जो था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रहा था। मतलब ये वायरस फिर अंदर आया और यहाँ पे जो उसका DNA था इसने उसको रिप्लिकेट करने के लिए बोला और यहाँ पे सब वायरस बन गए थे बाद में। इसके पास भले ही सेल नहीं है, पर इन लोगों ने DNA के बारे में मतलब बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन मटेरियल जो है वो DNA है, hides the codes of genetic material। Thereby the technique of recombinant DNA technology embodied has vast scope in the field of genetic engineering। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? एक फील्ड है जिसमें मतलब क्या होता है कि मतलब एक अगर किसी स्पीशीज़ के पास कोई सुपेरियर जीन्स हैं और वो सुपेरियर जीन्स जो है वो हम किसी दूसरे स्पीशीज़ के DNA में डालकर उसे सुपेरियर बना सकते हैं, उसको भी एक तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग बोल सकते हैं अपन। ठीक है। द साइंस ऑफ हेरिडेटरी यूजफुल इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंट ऑफ हेरिडेटरी डिसऑर्डर्स। तो ये जो हेरिडेटरी का साइंस है ये डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ हेरिडेटरी डिसऑर्डर्स, जैसे किसी को जो है मतलब जो भी जेनेटिक प्रॉब्लम है, हर किसी को अपना एक जेनेटिक प्रॉब्लम रहता है। जैसे सिकल सेल एनीमिया भी एक जेनेटिक ही प्रॉब्लम है, जो मतलब पेरेंट्स से सन को जाता है, सन से मतलब आगे वगैरह वगैरह जाता है। तो वो किसके वजह से होता है? वो मतलब हेरिडेटरी डिसऑर्डर है, जैसे
सेक्स लिंक जीन्स XXXY, हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया। तो वो जो भी है ना, उससे मतलब हम हेरिडेटरी डिसऑर्डर्स की स्टडीज़ पहले कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ RNA, द जीन्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ DNA पार्टिसिपेट इन फंक्शनिंग ऑफ सेल। अब देखो यहाँ पे क्या है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, और ये क्या दिया है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, 2 मिनट। सो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या कहा गया है कि DNA, द जीन्स प्रेसिपिटेट इन द फॉर्म ऑफ DNA प्रेसिपिटेट इन फंक्शनल ऑफ सेल। जो DNA है वो सेल के फंक्शनिंग में काम आता है। इंफॉर्मेशन सिंथेसिस इज स्टोर इन DNA, मतलब जो इंफॉर्मेशन सिंथेसिस होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है वो किधर होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो DNA में होती है ना। और जो सेंट्रल डोग्मा कहा है, मतलब ये क्या होता है कि मतलब जैसे प्रोटीन सिंथेसिस का अगर अपन देखें, प्रोटीन सिंथेसिस, तो इसका मतलब एक सिंपल तरीके से अपन देख सकते हैं प्रोटीन सिंथेसिस कि मतलब जो अपन बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, तो DNA से सबसे पहले क्या होता है, DNA के कोड को कॉपी कर कौन बनता है, mRNA, और mRNA, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और अगर mRNA से हमको आगे अगर कुछ बनाना है, जैसे mRNA से हमको अगर अभी सिंथेसिस करना है प्रोटीन का, प्रोटीन बनाना है, तो फिर mRNA से tRNA बाइंड करके उसका प्रोटीन बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। सो DNA से mRNA बनता है, और mRNA से क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और जो प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसीजर है उसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रांसलेशन बोलते हैं उसे। तो और ये जो पूरा मैकेनिज़्म है कि DNA से mRNA बनेगा और mRNA से प्रोटीन सिंथेसिस होगा, तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ये जो पूरा कहलाता है, ये कहलाता है सेंट्रल डोग्मा। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सेंट्रल डोग्मा इसे कह सकते हैं। सो अभी हम देखेंगे कि DNA से mRNA कैसे बनता है। जैसे ये DNA है, ये DNA कुछ इस तरीके का रहता है, ये DNA कुछ इस तरीके का रहता है। जैसे यहाँ पे A है, A की जगह यहाँ पे T आता है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, मतलब समझो ऐसे रहता है कुछ ऐसे। DNA से कॉम्प्लीमेंट्री ही बनता है ना। तो DNA जो रहता है, सबसे पहले DNA समझ लेते हैं। तो ये देखो, ये A, ये T, ये G, ये C, तो DNA में इससे कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे इधर T आ जाएगा, इधर U आ जाएगा, इधर T के जगह A आ जाएगा, और G के जगह C आ जाएगा, और C के जगह G आ जाएगा। तो ये ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है DNA में। अब जब mRNA बनता है तब क्या होता है कि मतलब ऐसे DNA जो है वो चलते जाता है, ऐसे DNA जो है वो चलते जाता है कि मतलब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से। फिर अब उसके बाद क्या होता है, मतलब यहाँ पे समझो कोई एक सीक्वेंस है, A T A G C T T A, तो फिर ये अगर इसको ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री मान रहा है, मतलब ये जो DNA का सेगमेंट है, अगर ये इसको ऐसे टेम्पलेट मान रहा है, तो फिर इधर जो mRNA जो बनेगा ना, वो उसका अपोजिट होगा एकदम। जैसे यहाँ पे A है तो यहाँ पे U आ जाएगा, है ना। थायमिन को यूरासिल अब रिप्लेस कर रहा है, क्योंकि DNA में कैसा, जब A था तो A की जगह T आता था DNA में, ठीक है। अभी RNA में क्या होता है, A की जगह U आता है। तो फिर यहाँ पे जो सीक्वेंस बनेगा, T के जगह A ही आएगा, पर A की जगह वापस U आ जाएगा, और ये G के जगह C आता है, C के जगह G आता है, और ये T की जगह A आता है, और A की जगह
यू आता है। तो ये जो सीक्वेंस बना ये टोटल एक किसका सीक्वेंस है, ये mRNA का सीक्वेंस है। ये किसका सीक्वेंस है, एक mRNA, मतलब ऐसे फॉर्म होता है। इसको एज अ टेम्पलेट कंसिडर किया सबसे पहले, इसको एज अ टेम्पलेट कंसिडर किया सबसे पहले। फिर इसको टेम्पलेट करके इन्होंने mRNA ने अपना स्टैंड खुद बनाया। और ये किधर होता है, ये होता है न्यूक्लियस में होता है ये, ठीक है। और ये डीएनए से बना है। और ये देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए है, जैसे ए की जगह यू, टी की जगह ए की जगह यू। तो ये दोनों कैसे है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इसको कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इसको कहते हैं। अब ये जो mRNA बना इसको जो है अब कोडिंग के लिए यूज़ करेंगे। हेलो स्टूडेंट, तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था कि मतलब जो डीएनए है, डीएनए से mRNA बनता है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे अपन, डीएनए से जब mRNA बनेगा इस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। अब इसके बाद एक और प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है जो जिसका नाम है ट्रांसलेशन, जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो उस प्रोसेस का नाम क्या है, ट्रांसलेशन, ठीक है। अब डीएनए से mRNA बन गया, तो अब mRNA कुछ ऐसा है। मान लेते हैं कि ये एक कोडॉन है, ये AUG, ए का मतलब एडेनिन, यू का मतलब यूरासिल, जी का मतलब ग्वाइनिन साइटोसिन, और ये CUG है ना। तो ये इनिशियल कोडॉन माना जाता है। जो AUG है वो कैसा कोडॉन माना जाता है, इनिशिएटर कोडॉन माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, जो tRNA आता है ना, ये कोडॉन है, अभी AUG ये कोड है इसका। तो अब प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होगा, यहाँ से एक tRNA आएगा, कुछ इस तरीके का एक tRNA का स्ट्रक्चर होता है। ये कुछ इस तरीके का tRNA का स्ट्रक्चर होता है, ये 1, ये 2, ये 3 है ना। तो अगर अभी इसको कोडिंग करनी है तो इसको इसके अगेन कोड चाहिए, मतलब जैसे यहाँ पे ए है तो यहाँ पे यू आना चाहिए, और ये यू है तो यहाँ पे ए आना चाहिए, और यहाँ पे जी है तो यहाँ पे सी आना चाहिए। तो AUG को जो अपन tRNA बोल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट RNA, वो कोड करेगा ये, मतलब AUG को अगर कोड करना है तो उसके अगेंस्ट वाला ये एंटीकोडॉन चाहिए UAG, जो इसको कोड कर सके। फिर ये इसको कोड करेगा। AUG को कोड कौन कर सकता है, UAC, क्योंकि ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री चला जाएगा और इसको कोड कर। और ये जो 3 कोडॉन्स वाला सिस्टम था वो किसने दिया था, डॉक्टर हरगोबिंद खुराना, जो इंडियन ओरिजिन के थे। हरगोबिंद खुराना जो इंडियन थे, और उनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिल चुका है 1968 में। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला है 1968 में। तो उन्होंने क्या बताया था कि मतलब 20 अमाइनो एसिड्स अपन को कंसीडर करने हैं। और ये जो है ये AUG ऐसे ट्रिपलेट के फॉर्म में, मतलब 3 कोडॉन कंसीडर करना, उसको ट्रिपलेट बोलते हैं। ट्रिपलेट के फॉर्म में ऐसे कंसीडर करना, ये हमको बताया था साइंटिस्ट हरगोबिंद खुराना ने हमको ये बताया था, ठीक है। फिर ये आ जाएगा, फिर ये कोडॉन और एंटी कोडॉन जो है ना, वो यहाँ पे क्या बनाएंगे, मतलब यहाँ से ये इंफॉर्मेशन कॉपी कर लेगा ये, और यहाँ पे क्या बनाएगा, ये देखो जैसे यहाँ पे था AUG, और यहाँ पे था CUC। तो यहाँ पे देखो एक राइबोसोम स्ट्रक्चर बनाएगा ये देखो यहाँ पे ये राइबोसोम स्ट्रक्चर बनाएगा, और फिर यहाँ से ये प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन कॉपी कर लेगा। और ये राइबोसोम जैसे जैसे tRNA दूसरे आते जाएंगे, ये राइबोसोम इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसके आगे कोडॉन होंगे उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या ट्रांसलोकेट हो रहा है, इसलिए ट्रांसलोकेशन, राइबोसोम एक जगह से दूसरे जगह पर जा रहा है, इसलिए ट्रांसलोकेट।
तो ये सेंट्रल डोग्मा की पूरी इन्फॉर्मेशन, जैसे डीएनए से एमआरएनए बना, एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस हो गया। और ये जो ट्रिपलेट कोडॉन का था, ये किसने बताया था? हरगोविंद खुराना ने, जिसको नोबेल प्राइज़ मिला 1968 में, कि मतलब ये जो है 3-3 के पेयर में लेना चाहिए ये कोडॉन वगैरह। और यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए कौन आएगा? टीआरएनए आएगा, जो एंटी कोडॉन लेकर आएगा। फिर ये यहाँ पे कुछ रिएक्शन करेगा, जिसके वजह से राइबोसोम स्ट्रक्चर बनेगा। और ये राइबोसोम जो बार बार इधर उधर कर रहा है, इसको ट्रांसलोकेशन बोलेंगे। ठीक है। सो अभी आगे बढ़ेंगे अपन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन प्रोड्यूस इंडिविजुअल लाइक देमसेल्फ ड्यू टू जीन्स ओनली। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनके जैसे इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करेंगे जीन्स के वजह से। सम ऑफ दिस जीन्स ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन विदाउट एनी चेंजेस। कुछ जीन्स जो रहते हैं वो एग्जैक्टली ट्रांसमिट होते हैं, पर कुछ जीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है ट्रांसमिट होते समय। ड्यू टू दिस सम ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स ट्रांसमिटेड टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। पेरेंट्स के जो कुछ कैरेक्टर है वो ऑफस्प्रिंग्स में जाएंगे। समटाइम्स सडन चेंजेस ऑकर इन दोज जीन्स। समटाइम्स एनी न्यूक्लियोटाइड जीन्स चेंजेस देयर पोजीशन। और जो कभी कभार जीन्स क्या रहते हैं, अपने पोजीशन को चेंज करते हैं और उसको म्यूटेशन कहा जाता है। सम म्यूटेशन में भी माइनर बट सम में भी कंसिडरेबल म्यूटेशन में कॉज जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया मतलब ये जो है ये एक ब्रीथिंग का डिजीज़ है, सिकल सेल, जिसमें से जो आरबीसी जो रहते हैं ना वो हाफ मून शिफ्ट हो जाते हैं। सिकल सेल एनीमियाज में ये वो वाला डिसऑर्डर है। दिस इज़ ओवरलास्टिंग प्रोसेस। इट इज़ द वन दैट प्रोड्यूस डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।